जय हिंद दोस्तों। देखिए यह ब्लड चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम आपको ब्लड की पूरी बेसिक के बारे में और पार्ट 2 वीडियो में ब्लड के पूरे टाइप्स के बारे में अच्छे से कंप्लीट समझा दिए हैं। वह वीडियो चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है। चलिए हम इस वीडियो में ब्लड के पार्ट 3 में समझते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे करता है, यानी खून का थक्का करना, जमना, इसके बारे में समझते हैं कि यह कैसे प्रक्रिया है। देखिए ब्लड का क्लॉटिंग होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ब्लड नहीं क्लॉट करेगा, जमेगा नहीं, तो पता चला कहीं पे कट गया, वहाँ से धड़ाधड़ निकलना शुरू कर जाएगा, तो पूरा शरीर का ब्लड जो है ना बाहर निकल जाएगा। तो ब्लड का जमना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है ना जमना एक तरह से प्रोसेस है, इसमें कई स्टेप्स काम करता है, कई चीज़ों का निर्माण होता है, कई स्टेप में जो ब्लड क्लॉट करता है। तो हम लोग इसमें पूरे हर एक स्टेप को पूरे डिटेल से समझते हैं कि किस स्टेप में क्या होता है, किस चीज़ का निर्माण होता है, कैसे ब्लड क्लॉट करता है। तो बस आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। शुरू से अंत तक देखने में आपका फ़ायदा ये है कि आपको हम इतना बेहतरीन तरीके से पूरे डिटेल में आपको बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि आपको यह सारा जो इन्फॉर्मेशन है ऐसे दिमाग में जाकर छप जाएगा, ऐसे ही पूरा फिंगरप्रिंट ऐसे ऐसे छप जाएगा दिमाग में। आप आंख बंद कीजिएगा ऐसे, और आपको सारा जो है ना, आपको एक बार आंख बंद करके आप पूरा ध्यान दीजिएगा ना ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, आपका सामने पूरा ब्लड क्लॉटिंग का पूरा मैप आ जाएगा। आप अच्छे से बता दीजिएगा कहाँ से कौन कैसे का होता है। तो बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और लास्ट में आप हमको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको जो है ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम लोग सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। देखिए ब्लड क्लॉटिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। जब भी कहीं से कटता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे कट गया तो वहाँ से जो है ब्लड निकलना शुरू। अब ब्लड निकलना शुरू तो वहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए ना जो वहाँ पे ब्लड को निकलते हुए ब्लड को रोके, नहीं तो पता चलेगा कि वहाँ से निकलना ब्लड कंटिन्यूस निकलना शुरू करेगा और निकलते निकलते पूरा शरीर का ब्लड जब बाहर निकल गया। अब पूरे शरीर का जब ब्लड बाहर निकल गया तो हमारा शरीर बिना ब्लड का, अब बिना ब्लड का होगा तो पूरा येलो हो जाएगा, एकदम आदमी पीला कलर हो जाएगा। अब पीला कलर का ऐसे ऐसे आदमी धाए से गिरेगा, धाए से बेहोश, धाए से खत्म, यानी आदमी जो है बिना ब्लड का मर जाएगा। तो ब्लड को जो है ना वहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इस रोकने के लिए जैसे देखिए हम तो सिंपली जो है मान लीजिए कहीं पे कटता है तो हाथ यहाँ पे दाब देते हैं ऐसे लेके, नहीं तो अपने गाँव देहात में क्या करता है, धक वहाँ पे मिट्टी रगड़ देता है, धक ले, या उसको यहाँ से थूक लेके वहाँ पे लार वहाँ पे लगा देता है, तो वहाँ पे भी ब्लड थोड़ा बहुत जो है रुक जाता है। या अपने यहाँ बाँस का एक आता है ना, बाँस का रुई आता है, वहाँ पे भी आदमी रगड़ देता है, ब्लड रुक जाता है। कई तरह से सिस्टम है अपने यहाँ देहात में, घरेलू उपाय बहुत ज़्यादा है। लेकिन तो देखिए ये तो सिंपल सा चीज़ है, लेकिन हमारे शरीर में इसके लिए स्पेशल ग्रुप है, यानी बहुत ऐसे ग्रुप काम करता है जो ब्लड को क्लॉट करता है, अंदर से अंदर ने यहाँ पे जमा देगा। कुछ प्रोसेस होता है। अब इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉट करना, यानी जब भी हमारे शरीर में कहीं पे कटता है तो कटने के बाद से वहाँ पे ब्लड जो है ना जमता है, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना। अब ब्लड क्लॉटिंग होने में कई ऐसे स्टेप्स काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग होना यानी खून का थक्का करना एक तरह से प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन प्रोसेस। कोगुलेशन प्रोसेस इसको प्रोसेस है, यानी द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज कोगुलेशन प्रोसेस एंड इट टेक्स 4 और 5 मिनट्स टू ब्लड क्लॉटिंग। यानी समझ में आ रहा है ना आपको, इंग्लिश बोलती है ज़्यादा क्या, यानी ये जो प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं कोगुलेशन प्रोसेस। और ये जो है ना ये 4 से 5 मिनट का समय लगता है खून को थक्का करने में। अब हम समझते हैं खून थक्का करने में स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखिए ये मेनली जो है ना 4 स्टेप में ब्लड जो हम लोग का जम जाता है, 4 स्टेप्स काम करता है। हम लोग सिंपल देखते हैं कि हाँ ब्लड जम गया, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी जो है ना ये इतना होता है, 4 स्टेप में ब्लड जमता है। और हम लोग एक एक स्टेप के बारे में समझते हैं। देखिए जब भी हमारे शरीर में कहीं पे कट गया, तो हम सिंपल समझते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं पे कट गया वहाँ से ब्लड निकलना शुरू, तो आपको हम बताए हैं ब्लड के पार्ट 2 चैप्टर में वीडियो में आपको बताए हैं कि ब्लड में जो है ना प्लेटलेट्स होता है, यानी जिसको बोलते हैं रुधिराणु, प्लेटलेट्स को रुधिराणु बोलते हैं। अब ये जो रुधिराणु जो होता है ना प्लेटलेट्स, इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जब ब्लड कहीं से निकलना शुरू करता है शरीर से बाहर, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स भी निकलना शुरू करेगा। सिंपल से है क्योंकि वो भी ब्लड में है तो निकलना शुरू करेगा। अब जैसे निकलेगा ना तो वो हवा के संपर्क में आएगा। जब हवा के संपर्क में आएगा ना तो हवा से रिएक्शन करेगा, अपने से अभिक्रिया कर लेगा हवा से। अब हवा से रिएक्शन करके ना एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए यहाँ पे लिखे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी जो थ्रोम्बोसाइट है ना वो हवा से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद से थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन को निर्माण करता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आगे इसका निर्माण हुआ है ना तो कुछ काम करेगा। अब ये आगे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना आगे चल करके ये कैल्शियम से अभिक्रिया करता है, यानी कैल्शियम बताया ना आपको, ब्लड में जो तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, लोहा, ये सब तत्व हैं आपको बता चुके हैं पार्ट 2 में। तो ये जो है ना थ्रोम्बोप्लास्टिन ये प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड में आपको बताए हैं जो ना ये प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। जैसे आपको बताए हैं प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, पहला जो है ना फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हेपरिन। और इन तीनों का निर्माण जो है ना लीवर में होता है, इसको आगे बताएंगे हम।
तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है आगे चल करके प्रोथ्रोम्बिन को जो है ना जाके जगाता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन उठो। इस प्रोथ्रोम्बिन को ये चेंज करता है किसकी सहायता से? कैल्शियम की सहायता से। यानी सीधा सिंपल समझिए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की सहायता से, कैल्शियम आयन की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को ये सक्रिय करता है, यानी एक्टिव करता है। ये बेचारा सूतल है प्रोथ्रोम्बिन, इसको क्या पता है कि ब्लड जो है बाहर निकल रहा है, बाहर बह रहा है, इसको नहीं पता है। तो ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन धाए से दौड़ता है कैल्शियम को साथ में लेकर के प्रोथ्रोम्बिन के पास, चाचा चाचा उठिए 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 उठिए, यानी इसको एक्टिव करता है। और जब ये एक्टिव होता है ना प्रोथ्रोम्बिन, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। बस मेरा ना, यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ किसके सहायता से? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की सहायता से। दोनों जाके ना इसको उठा दिए, चाचा चाचा उठिए उठिए उठिए, अरे उधर कट चलिए, खून बह रहा है उधर, तो धड़ाक से प्रोथ्रोम्बिन उठता है धाए से, अरे क्या हुआ क्या हुआ, ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव होता है ना, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। यहाँ तक समझ में आपको? अब ये जब थ्रोम्बिन एक्टिव होता है ना, अभी धाए से आगे जाता है, ये भी कुछ काम करता है। अभी थ्रोम्बिन जो है ना आगे चल करके ब्लड में बताया आपको फाइब्रिनोजेन होता है, ये आगे जाता है फाइब्रिनोजेन के पास, बुढ़ऊ चाचा उठिए 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 उठिए, देखिए अरे उधर ब्लड बह रहा है, जल्दी चलिए। अभी धड़ाक से जा करके थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को धड़ाक से एक्टिव करता है और बदल देता है फाइब्रिन में। ये भी क्या है? प्रोटीन है। यानी थ्रोम्बिन जो है ना वो बदलता है फाइब्रिनोजेन को, किसमें बदलता है? फाइब्रिन में। बस मैंने यहाँ तक देखिए, जैसे ब्लड जो है ना हवा के संपर्क में आया, तो आंख मंग के आप समझिए, ब्लड जो हवा के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आने से उसमें जो थ्रोम्बोसाइट है वो हवा से अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदला। थ्रोम्बोप्लास्टिन धाए से गया, कैल्शियम को पकड़ा और दोनों दौड़ के किसके पास? दौड़ के गए प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ना धाए से उसको एक्टिव किए, ये दोनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों एक्टिव किए, किसको? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर दिए। उस एक्टिव को बोलते हैं क्या? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आगे जाता है धाए से फाइब्रिनोजेन के पास और फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है, एक्टिव करके बदलता है किसमें? फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन जो है ना उठ गया, एकदम शक्तिशाली है फाइब्रिन, उठ करके और ये धाए से जो है ना इसका एक खासियत होता है, विशेषता, ये जो है ना ये जालीनुमा होता है, ऐसे जाल के जैसा संरचना करता है फाइब्रिन, ये जाल जैसा बनाता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं जालीनुमा। फाइब्रिन जो है ना ऐसे जाल बना देता है, कहाँ पे? जहाँ पे ब्लड निकल रहा है वहाँ पे जाके धाए से ऐसे यहाँ पे ना ऐसे जाल बना देता है, ऐसे सिंपल ऐसे करके जाल बना देगा। कौन? फाइब्रिन। तो फाइब्रिन जो है ना ये जा करके जहाँ से ब्लड निकल रहा है ना, कटा हुआ है, उसके मुँह पर जाकर ऐसे जाल बना देगा, ऐसे ही जाल। अब जाल ऐसे मुँह पर बन गया जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब इधर से ब्लड आ रहा है, उसको क्या पता है कि वहाँ पे आगे कुछ ब्लॉकिंग यहाँ पे जाल लग गया है। अब इधर से ब्लड में ठोस पार्ट जितने भी हैं, प्लेटलेट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब ठोस पार्ट है। अब जाएंगे धाए से जाल में जाके फंस गए, जाके फंस गए, मछली जैसा फंस गए जा करके। और जैसे ही फंस गए ना, तो वहाँ पे जो है ना यानी प्लेटलेट्स जा करके फंस जाता है, और यहाँ से फंस गया बस, वहाँ पे धीरे धीरे जो ब्लड को वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा, यानी निकलना कम हो जाता है। और जैसे निकलना कम होता है तो 3-4 मिनट में जो है ना वहाँ पे ब्लड जो है ना रुक जाता है, यानी समझिए एक तरह से ना लेयर बन जाता है वहाँ पे जाल के जैसा, पतला सा एक लेयर बन जाता है जहाँ से ब्लड जो है निकलना बंद। तो उसे बोलते हैं रक्त का थक्का करना। बस मेरा यहाँ तक। तो रक्त का थक्का करना जो है ना ये 3-4 स्टेप काम करता है। आप आंख बंद करके ना इसको रिविजन मारिए कि जैसे ही कहीं पे कटा, थ्रोम्बोसाइट जो है ना वो गया हवा के संपर्क में, हवा का संपर्क से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आगे चल करके कैल्शियम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किया थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन आगे गया, ये फाइब्रिनोजेन को चचा को उठा दिया, और फाइब्रिनोजेन जो उठा करके धाए से बन गया फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो है ना धाए से कहाँ पे बना दिया? जाल बना दिया, जहाँ पे कटा था वहाँ पे जाल जैसा संरचना बना दिया, और वहाँ पे जाके सारे जो है ना ठोस पार्ट वहाँ पे सट गए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक के बाद से वहाँ से ब्लड निकलना बंद। इसको बोलते हैं ब्लड का क्लॉटिंग होना। बस मैंने था यहाँ तक आपको, इसको 2-4 बार आप रिपीट कीजिएगा, आपको पूरा दिमाग में से छप जाएगा। अब बात ये आता है कि आखिर जो है ना ये विटामिन के है, इसका कहाँ पे काम हुआ? आखिर यहाँ पे कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के कहीं तो काम आया नहीं, तो आखिर इसका काम क्या हुआ? आप पढ़े होंगे जीके में कि जिसके शरीर के अंदर में विटामिन के कम होता है ना, उसका ब्लड जल्दी कटता है तो कहीं भी रुकता नहीं है, यानी जल्दी जो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो आखिर जो ये विटामिन के है इसका काम क्या हुआ? तो देखिए समझिए ध्यान से, देखिए इसमें जो है ना इस स्टेप में विटामिन के कोई काम नहीं है, यानी चारों स्टेप दिख रहा है ना, इसमें कोई विटामिन के का काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है युद्ध छोड़ कर भाग गया है, नहीं। पीछे जो है बैक सपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम करता है विटामिन के। जैसे कोई फिल्म बनता है ना, तो फिल्म में मुख्य रूप से क्या दिखाया जाता है? एक्टर, एक्ट्रेस, गुंडा वगैरह, विलेन वगैरह, ये सब दिखाया जाता है ना, जो भी उसमें काम करते हैं, जो ऑन द कैमरा काम होता है। लेकिन पिछवा जो है ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, डायरेक्टर होता है,
प्रोड्यूसर होता है, डांस सिखाने वाला जिसको बोलते हैं कोरियोग्राफर, वो सब होता है। बहुत ज़्यादा लोग पीछे काम करते हैं, जितना कैमरा के सामने काम नहीं करेगा ना, उससे ज़्यादा लोग पीछे काम करते हैं कैमरा के ऑन द पीछे। तो ये जो है ना कैमरा के पीछे वाला जो है ना, ये बैक सपोर्टर, बैक स्टेज में काम करता है। अब इसका काम क्या है, तो इसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं ना, उसको जो है ना यही बनाता है, यही जो है जन्म देता है। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें क्या होती है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो है ना फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दो ऐसे मुख्य चीज़ें हैं, इनका निर्माण यही विटामिन के करता है। तो आपको बताए हैं ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये अगर मान लीजिए एक्टिव नहीं होगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। थ्रोम्बिनो तो आगे जाकर के फाइब्रिनोजेन को उठा रहा है, यही न जाके फाइब्रिन में बदला इसको। तो इसमें मुख्य रूप से कौन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, यही तो इसमें मेन काम कर रहा है। यही दोनों प्रोटीन का निर्माण में काम करता है विटामिन के। बात समझ ना आपको, तो विटामिन के क्या है, बहुत जरूरी है, इनके निर्माण में काम आता है। ये दोनों जो प्रोटीन दिख रहा है ना, ये लीवर में इसका निर्माण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एक और प्रोटीन होता है हेपरिन, इन तीनों का निर्माण जो है ना लीवर यानी यकृत में होता है। और ये किसकी सहायता से, विटामिन के की सहायता से तीनों चीज़ का बनता है। अब ये हेपरिन क्या है, देखिए ब्लड जो है कट गया तो बाहर जमना है, इसको किसके सहायता जमेगा, तो फाइब्रिनोजेन। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लड के क्लॉटिंग में क्वेश्चन का आएगा कि रक्त के थक्का मारने में जो है ना मुख्य काम किसका होता है, तो ये फाइब्रिनोजेन का, इसको याद रखिएगा। फाइब्रिनोजेन जो है ना ब्लड को क्लॉटिंग करने में मुख्य काम यही करता है। तभी तो जो है ना प्लाज्मा से जो है ना फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाला जाता है, तो वो बनता है सीरम, और सीरम जो है कभी जमता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यकृत में जो है ना ये फाइब्रिनोजेन जो है ना बहुत जरूरी होता है ब्लड के, मेन जो है ना यही है ब्लड को क्लॉट करने में। अरे यही तो जो है ना यहाँ पे देखिए, तो यही जो है ना आगे चल के फाइब्रिन बदला है, और फाइब्रिन जो है ना जाली बनाया। ये तो पता चला कि ये सारा काम हुआ, और जो आगे जाकर के कोई जाली बना ही नहीं रहा है, ले सारा काम वही ना हाल हुआ कि सारा जो है बाराती खाना खा लिए, बारात से घूमे है, और जो दूल्हा है उसको दुल्हन मिली नहीं, तो बात वही हो गया। तो यही फाइब्रिनोजेन जो होता है ना, ये मुख्य होता है, जो फाइब्रिन के रूप में जाकर के जाली बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना आगे जाने से रुकता है। तो मुख्य रूप से यही है, और इसका निर्माण जो है ना लीवर में, यकृत में होता है विटामिन के सहायता से। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि विटामिन के ही जो है ना ये सब का निर्माण कर रहा है। अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम होगा तो ये सब का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, और इसका निर्माण नहीं होगा तो सारा महाभारत नहीं होगा, सारा महाभारत नहीं होगा तो कहीं पे कट गया तो वहीं से ब्लड जो है निकलना शुरू। ब्लड को क्या पता है कि हम शरीर में बह रहे हैं कि बाहर बह रहे हैं, हृदय उसको मारा धाए से, जाओ ब्लड पूरा कोशिका में, और जो है ना कटे हुए भाग से निकल रहा है, फिर ही घूमेंगे ऐसे, बस मैंने ना आपको। अब इसमें क्या आता है, हेपरिन क्या है, देखिए ब्लड के जो है ना बहुत समस्या है। समस्या ये है ना कि देखिए ब्लड को जो है ना अगर कहीं पे कटता है तो बाहर जमना है, ये ठीक है, लेकिन अभी है कि ये अंदर न जम जाए। ये भी तो हो सकता है कि ये सारा जो है ना क्रिया, ये सारा क्रिया जो अंदर में हो जाएगा कोई बिना कटे हुए, तो पता चला कि नसों में जम गया, और नस में कहीं पे अगर जम गया गलती से भी तो नस ब्लॉक होगा, और नस ब्लॉक तो सीधे हेमरेज होगा, यानी नस फट जाएगा, तो आदमी मृत्यु हो सकता है। तो ये समस्या ही है कि इसको अंदर नहीं जमाना है, और फिर दिक्कत ये समस्या भी है कि इसको बाहर क्लॉट भी कराना है, यानी कटने पर जमा भी देना है। अब ये ब्लड जो बड़ा कन्फ्यूजन में हो गया कि हमको अंदर जमना नहीं है, बाहर जमाना है। तो अब बात यह आता है कि अंदर नहीं जमेगा, क्यों नहीं जमेगा, कोई तो रुकने वाला चाहिए। तो यही प्रोटीन होता है हेपरिन, जो लीवर में बनता है। ये हेपरिन जो होता है ना प्रोटीन है, ये अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ये कहता है ब्लड से, इस सारा चीज़ से, कि फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन कोई हो हमारे सामने, जब तक हम ब्लड के अंदर जिंदा हैं हम अंदर किसी को जमने नहीं देंगे। एकदम ब्लड को रनिंग बनाता है, घूमो पूरा ऐसे अंदर, जमना नहीं है, किसी को जमेगा तो काट देंगे। तो किसी को ये जमने नहीं देता है कौन, हेपरिन। तो कहेगा क्वेश्चन कि शरीर के अंदर जो किस प्रोटीन के वजह से जो है ना ब्लड नहीं जमता है, तो हेपरिन। अब हेपरिन में भी एक कमजोरी है, अब समझिए ध्यान से। हेपरिन जब तक अंदर जिंदा रहेगा तब तक अंदर जमने नहीं देगा, और जैसे ही कहीं पे कटता है तो बाहर जमा भी देना है। आखिर जो है जब कटता है तो वहाँ पे हेपरिन कहाँ गए, हेपरिन चाचा कहाँ गए। तो इसकी कमजोरी ये है कि जैसे ही हेपरिन जो है ना हवा के संपर्क में आता है ना, ये बेचारा मर जाता है, ले ऐसे मर जाता है। अब हेपरिन मर गया ना तो आराम से, जब अब मरेगा कब, जब जो है ना ब्लड जो है बाहर आएगा हवा के संपर्क में, तभी तो हेपरिन मर जाएगा, क्योंकि इसका कमजोरी है। अब जैसे हेपरिन मर गया ना, ये सब फ्री हो गए कौन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन फ्री। अब धाए से सारा महाभारत करा देंगे, और सारा महाभारत होगा 3-4 मिनट में खत्म, ये पूरा जो है ब्लड क्लॉट करेगा। इसलिए देखिएगा ना, कोई अगर कंपाउंडर जो है सुई देता है ना, तो सुई देते समय जो है ना पहले दवाइयों को ऐसे ना ऐसे करके थोड़ा सा निकाल देता है बाहर, इंजेक्शनों से दवाइयों को बाहर निकालता है,
क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो है ना अगर हवा रह गया और उसी तरह हवा से सुई दे दिया आपको नस में और वो चला गया, वो जहाँ पे हवा जाएगा ना हेपरिन को मार देगा, क्योंकि हेपरिन क्या है, हवा से कमजोरी है, दुश्मनी है, मर जाएगा हेपरिन। हेपरिन मरेगा तो वहाँ पे ब्लड जम गएगा, अब ब्लड जम जाएगा तो आपका हाथों जैसे हिलेगा नहीं, वहाँ पे बहुत दर्द करता है। तो कई दिन तक जो है ना गर्म पानी से सेकाई होता है, क्योंकि वो कंपाउंडर गलती है। अब जाए कहिए कंपाउंडर से कि देखिए आप बहुत दर्द कर रहे हैं, हाथों पर सुई दिए थे, अब वो क्या कहेगा, अपना गलती है उसका, हवा सहित मार दिया था, हेपरिन को मार दिया था, वो हवा सहित हेपरिन को मार दिया है, दवा दिया तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ पे फूल जाता है, मतलब सूजन होता है। अब उसको जो है ना पानी से सेकाई कीजिए गर्म पानी से, तब जो ठीक होता है। इतना समझ है आपको ना, तब इसका बेसिक छोड़ लीजिए। अब आगे बताते हैं इसको समरी के रूप में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अब आप इसे समरी के तौर पर समझिए कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, इसमें कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, इसको संक्षेप में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कहेगा कि ब्लड के कौन सा कार्पल जो है ना वो ब्लड के क्लॉटिंग में सहायता होता है, तो थ्रोम्बोसाइट यानी इसे बोलते हैं प्लेटलेटस। तो प्लेटलेटस जो क्या है, वो भी ब्लड कार्पल्स का एक हिस्सा है। तो कहेगा कौन सा रुधिराणु जो है ब्लड के क्लॉटिंग में सहायता करता है, तो थ्रोम्बोसाइट। कहेगा प्रोटीन कौन सा होता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये सहायता करते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में। फिर कहेगा कि कौन सा तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है, क्योंकि ब्लड में तो तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, फास्फोरस भी होता है, सोडियम भी होता है, लोहा भी होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम जो है यही काम करता है ब्लड के क्लॉटिंग में। इसीलिए कैल्शियम भी शरीर में ठीक ठाक होना चाहिए तभी ब्लड क्लॉट होगा। कहेगा कौन सा विटामिन, तो के, आपको बता दिए के ही तो सारा महाभारत कराता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन को जो है ना यही निर्माण कराता है लिवर में, यही तो सहायता करता है। तो विटामिन के जो है ना ये सहायता करता है ब्लड के क्लॉटिंग में। अब एक आता है ना एंटी क्लॉटिंग, यानी जो है ना ब्लड को नहीं जमने देता है, जिसको बोलते हैं हेपरिन। ये भी क्या है, प्रोटीन है, आपको बता दिए ये लिवर में बनता है हेपरिन, ये एंटी क्लॉटिंग है। इसी का एक और नाम है एंटी थ्रोम्बिन। ये जो है ना ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, हमारे शरीर में ब्लड को नहीं क्लॉट होने देता है। एक बीमारी आता है ना हीमोफीलिया, इस हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है, साफे क्लॉट नहीं होता है। देखिए ये जो है ना जेनेटिक्स बीमारी है, यानी अनुवांशिक है, ये जनरेशन दर जनरेशन जो है चला आता है। इसमें जिसको होता है ना उसको और कहीं पे शरीर पे कट गया तो उसका ब्लड रुकता नहीं है, यानी क्लॉट नहीं होता है। बात सुना ना आपको, आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में आपको समझ में आया या नहीं आया, या कहाँ पे आपको डाउट हुआ, आप हमको कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद एक और पार्ट 4 वीडियो आएगा और एक पार्ट 5 आएगा। पार्ट 4 वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्लड के ग्रुप्स के बारे में, आरएस फैक्टर के बारे में बता देंगे, और 5 में बताएंगे कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा है तो बच्चों में कैसा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।